अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाज़मी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर सेंटर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की स्टोरी हमें कराची लियारी से फराह ने भेजी है। चलिए सुनते हैं फराह की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराह है और ये वाक़या 2013 का है। मैं लियारी से बिलोंग करती हूँ। इस वक्त मेरी एज 23 ईयर्स थी और मैं एक होम डेकोर बिज़नेस चलाती थी। मेरा फेसबुक अकाउंट था और इसी के ज़रिए मैं काम चलाती थी। मेरी एक पहचान बन गई थी। बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी ऑर्डर्स आते थे, काफ़ी आमदनी हो जाती थी, जिससे मामा पापा की हेल्प भी हो जाती और छोटे बहन भाई भी खुश हो जाते। ज़्यादातर फर्नीचर और डेकोरेशन आइटम्स का सामान कराची के लियाकताबाद की मार्केट से ख़रीदी थी। मार्केट मशहूर थी। मुझे इन बातों का बिल्कुल अंदाज़ा न था कि मुझे ख़ुद एक ऐसे तजर्बे से गुजरना पड़ेगा जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक हिस्सा बन जाएगा। मेरा घर लियारी में था और ये वेयर हाउस लियाकताबाद में था, तो इतना टाइम नहीं लगता था वहाँ जाने में। मैं अपना तकरीबन सारा सामान वहीं से ख़रीदती थी। मार्केट काफ़ी बड़ी और पुरानी थी। वहाँ नए और पुराने फर्नीचर के अलावा एंटीक चीज़ें भी मिलती थी। मार्केट के एंड पर एक पुराना वेयर हाउस था जो अक्सर बंद रहता था। दुकान वाले कहते थे कि वहाँ का सामान बेहतरीन और सस्ता होता है। एक दिन मुझे एक क्लाइंट के अर्जेंट ऑर्डर के लिए एक डेकोर आइटम तैयार करना था। सामान वगैरह ख़रीदने के लिए वेयर हाउस का मालिक मुझे शाम के वक्त बुला रहा था। शाम का वक्त था। मैं और मेरा छोटा भाई हमाद वहाँ गए। लियाकताबाद मेरे घर से इतना दूर न था, तो हम रिक्शा कराकर चले गए। वेयर हाउस के अंदर घुसते ही मैंने सामान देखना शुरू किया। सामान देखते वक्त मैं एक स्टूल पर खड़ी होकर एक सेब का डिज़ाइन चेक कर रही थी कि अचानक स्टूल हिल गया और मैं नीचे गिर गई। पता नहीं कैसे गिरते वक्त मेरा घुटना एक सख्त चीज़ से टकराया। वो एक डिब्बा था। इस डिब्बे से टकराने के बाद मेरे घुटने में बहुत शदीद दर्द था, लेकिन मुझे लगा कि ये बस एक छोटी सी चोट है और मैं सामान लेने के काम में लग गई। मैं घर आई और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ही मेरे घुटने ने शदीद दर्द करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि ये गिरने की वजह से ही है। अगले दिन दर्द और बढ़ने लगा और मेरी टांग भी सूज गई। मुझे लगा कि शायद ये चोट ज़्यादा गहरी हो गई है, लेकिन सिर्फ दर्द की हद तक बात नहीं रही थी। मुझे लगने लगा कि रात के वक्त कोई मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यूँ महसूस होने लगा कि कभी कभी मेरे बेड के नीचे कोई है। मुझे अजीबोगरीब ख्वाब आते जिसमें एक लंबी सी परछाई मुझे देखकर मुस्कुरा रही होती थी। घर में छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आता और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। दिन ब दिन दर्द बढ़ता ही चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं मायूस होने लगी। खैर, मैं डॉक्टर के पास गई, मगर एक्सरेज और टेस्ट सब नॉर्मल थे। इन्होंने मुझे पेन किलर्स और विटामिन्स दी, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। मेरा दर्द दिन ब दिन बढ़ता गया और मेरी टांग के नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेजान लगने लगा। मैं चलने फिरने से भी माजूर हो गई थी। फाइनली मेरे बाबा ने एक स्पिरिचुअल स्कॉलर से बात की। वो हमारे घर आए। इन्होंने हमारे घर का जायज़ा लिया और मुझे देखा। मेरी आंखों में देखकर इन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ कुछ लगा है। तुम्हारे घुटने की चोट किसी नॉर्मल इंजरी की वजह से नहीं है। इन्होंने मुझे कहा, तुम्हारी चोट किसी अमल के असर का शिकार है। तुम्हारे गिरते वक्त किसी लेमन का असर तुम्हारे साथ लग गया। इन्होंने मुझे कहा कि वो लेमन्स किसी सफली इल्म के लिए रखे गए थे और मैं इस पर गिर पड़ी। मुझे फ़ौरन याद आया कि गिरते वक्त मेरा घुटना एक डिब्बे से टकराया था जो स्टूल के नीचे पड़ा था। जब डिब्बा खुला था तो इसमें लाल रंग की मिठाई थी कि क्या था मुझे नहीं अंदाज़ा। खैर, चीज़ें बाहर गिर गई थी और इस बाबा जी ने कहा वो अमल किसी और के लिए रखा था, मगर तुम्हारे गिरने की वजह से तुम इसकी लपेट में आ गई। और वो मीठी चीज़ नहीं बल्कि लेमन थे। एक ख़ास अमल किया गया था इन पर।
हम सब बापा जी की बातें सुनकर हैरान और परेशान हो गए। न जाने वो किसके लिए था और मेरे सर पर आ गया। बाबा जी ने मुझे कुछ वज़ाइफ दिए और कहा कि हमेशा बावजू रहो। इन्होंने पानी पर दम किया और कहा कि इसे रोज़ाना पियो। मेरे लिए एक दम किया गया और मेरी माँ को कहा गया कि मुझे रेगुलर ये दुआ सुनानी है, जिसे रुक़्या भी कहते हैं। अगले कुछ महीनों में मुझे फ़र्क महसूस होने लगा। मेरा दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और सूजन भी उतर गई। लेकिन इन्होंने मुझे वार्न किया कि दुआ और इबादत को कभी ना छोड़ना। इस दौरान मैं इतनी बेजार हो गई थी, मेरा काम करने को दिल ही नहीं करता था और बेहतर होने के बाद भी मैंने वो काम नहीं किया। मैंने अपना सारा काम वाइंड अप कर दिया और मुकम्मल रेस्ट किया, क्योंकि मैं बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी इबादत और बाबा जी की मदद की वजह से मैं इस मुसीबत से निकल गई। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमेशा दुआ और इबादत का सहारा लें। अगर कभी आप किसी अजीब जगह पर जाएं तो हमेशा एहतियात करें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी स्टोरी की तरफ। ये दूसरी स्टोरी हमें कराची गुलिस्तानी जौहर से आज़म खान ने भेजी है। चलिए सुनते हैं आज़म खान की स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी, जो गुलिस्तानी जौहर के रहने वाले हैं। इन्होंने हमें बताया कि इनके नेबर्स के साथ ये वाक़या पेश आया था और ये पूरा इंसिडेंट इन्होंने अपने सामने देखा। आज़म खान ने डिटेल में बताया कि ये पूरा वाक़या 10 साल पहले का है, जब इनकी फुफ्फो इस फ्लैट में रहती थी, जो कराची गुलिस्तानी जौहर में वाक़या है। जो अपार्टमेंट था वो एक बड़ा सा कम्प्लेक्स था जिसमें 4 फ्लैट थे। इस अपार्टमेंट में एक नया कपल आया था जो लव मैरिज करके आए थे और इनका अपने घर वालों से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। वो दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन इनके आने के कुछ ही महीनों बाद इनके घर में एक नया मेहमान आया, एक छोटा सा बच्चा। बच्चे के आ जाने से पूरा अपार्टमेंट इनकी खुशी में शामिल था। हर कोई बच्चे को खिलाने और देखने आता था, लेकिन जो इनके सामने वाला घर था वो खाली था। कुछ दिन बाद वहाँ एक अजीब और बहुत ही साइलेंट सा कपल शिफ्ट हुआ था। जो कपल इनके सामने वाले घर में आया वो बहुत ही अजीब था। ना वो किसी से बात करते, ना कभी घर से बाहर निकलते। दोनों का रहना सहना इतना अजीब था कि अपार्टमेंट के लोग इनसे बात करते हुए भी घबराते। जो औरत थी वो हमेशा काले कपड़े पहने रखती और मर्द भी अजीब किस्म का लगता था। जब बच्चा छोटा था तो इसके साथ हर कोई खेलना चाहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अजीब कपल भी बच्चे में इंटरेस्टेड होने लगा। एक दिन वो औरत इनके दरवाजे पर आई और कहा, मैं आपके बच्चे को खिलाना चाहती हूँ। बच्चे की माँ ने सोचा कि क्या ही प्रॉब्लम होगी और बच्चा इस औरत को दे दिया। जब बच्चा इनके घर गया तो वहाँ जाकर वो बिल्कुल चुप हो गया। ना वो रो रहा था, ना ही कोई शोर मचा रहा था। जब वो वापस आया तो इसके चेहरे पर अजीब सी साइलेंस थी, एक अजीब सा पीस था। लेकिन इसकी माँ ने ये नोटिस किया कि जो काला धागा इसने नज़र के लिए पहनाया था वो अब इसकी रेस्ट पर नहीं था। ये सब देखकर बच्चे के वालिद, जो नीचे शॉप चलाते थे, काफ़ी परेशान हुए। इन्होंने अपनी बीवी को कहा, आगे से बच्चे को इस औरत के पास नहीं भेजना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन माँ ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और जब भी वो औरत आती माँ बच्चा इसको दे देती। कुछ दिनों में बच्चे का बिहेवियर बदलने लगा। वो बार बार इस घर की तरफ देखता और वहीं जाना चाहता था, लेकिन जब इसे वहाँ नहीं भेजा जाता तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। अब इसके फादर और ज़्यादा अलर्ट हो गए थे। एक दिन इन्होंने अपनी शॉप बंद की और घर पर देखने लगे कि क्या हो रहा है। इन्होंने देखा कि जब भी बच्चा इस घर के अंदर जाता है तो वहाँ से अजीब सी स्मेल आती है, और जब बच्चा घर वापस आता है तो बिल्कुल चुप हो जाता है। लेकिन इसकी बॉडी में से एक अजीब सी स्मेल भी आती थी। इस अपार्टमेंट में एक और पड़ोसी, जो आज़म भाई की फुफ्फो थी, इन्होंने ये सब नोटिस किया और बच्चे के माँ बाप को कहा, आप लोगों को बच्चे को इस घर में देना बंद करना पड़ेगा। ये लोग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते। लेकिन माँ ने कहा, ये तो हमारे पड़ोसी हैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। एक दिन आज़म भाई की फुफ्फो ने कहा, आप मुझे बच्चा दे दो, मैं देख कर आती हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है। बच्चा इनके हवाले किया गया और आंटी इस घर के अंदर गई। फिर जब इन्होंने इस घर का दरवाज़ा खोला तो इन्होंने जो देखा, इनके होश उड़ गए। घर के अंदर हर तरफ काले पर्दे लटक रहे थे और एक आदमी मिरर के सामने बैठा था, अपने चेहरे को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। इन्होंने देखा कि घर के कोने में कुछ अजीब सा सामान पड़ा हुआ है, जैसे अजीब सा कुछ।
काले जादू का सामान। इन्होंने फौरन बच्चा उठा लिया और वापस नीचे आई। बच्चे के वालिद से कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, बच्चे को इनके पास दोबारा मत भेजना। इसके बाद बच्चा और भी ज़्यादा रेस्टलेस हो गया। जब भी इसे वहाँ नहीं भेजा जाता था वो अपने माँ बाप को स्क्रैच कर देता और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता। जब इसे इस घर में भेजा जाता तो वो बिल्कुल चुप हो जाता। बच्चे के वालिद और माँ ने अब पूरी तरह डिसाइड कर लिया था कि बच्चे को इस घर में भेजना बंद करेंगे, लेकिन बच्चा अब अपने बिहेवियर में और ज़्यादा अजीब होता जा रहा था। जब भी इसे अपने घर में रखा जाता वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और रोने लगता, लेकिन जैसे ही इसे सामने वाले घर भेजा जाता तो वो बिल्कुल चुप हो जाता। फिर एक दिन इनके पड़ोसी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने इन्हें बताया कि रात के वक्त इस घर में अजीब लोग आते हैं और कुछ देर रुककर चले जाते हैं। बच्चे के वालिद और माँ ने ये बात सुनकर और ज़्यादा डरना शुरू कर दिया। एक रात जब वो औरत बच्चे को लेने आई तो माँ ने इसे मना कर दिया, लेकिन इस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे को मेरे पास भेजो, मैं इसे सिर्फ खिलाना चाहती हूँ। बच्चे के वालिद ने अब किसी बुजुर्ग से मदद लेने का फैसला किया। आज़म भाई की फूफो जो इस पूरी सिचुएशन को देख रही थी, इन्होंने कहा कि इस बच्चे पर किसी ने पोजीशन किया हुआ है। आज़म भाई की फूफो किसी को जानती थी जो इन ब्लैक मैजिक और इन रिचुअल्स को ख़त्म करने में मदद करेंगे। तो अगले ही दिन इन्होंने एक बुज़ुर्ग औरत को अपने घर बुलाया और उस बुज़ुर्ग औरत ने देखते साथ ही बच्चे को कहा, ये बच्चा अभी एक बहुत बड़े ख़तरे में है, इसका जो मैजिक है वो टूटा नहीं है, ये बच्चा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। अब इस औरत ने एक स्पेशल जादू को तोड़ने का प्लान बनाया और कुछ रिचुअल्स अदा किए। इसके अगले दिन ही इस औरत ने कहा कि वो सामने वाले घर जाकर देखना चाहती है कि वहाँ क्या हो रहा है। जब सब लोग इस घर के पास गए और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से कोई जवाब न आया। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ दिया गया। घर के अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। हर तरफ काले पर्दे लटक रहे थे और कोने में कुछ मसखरे जैसे बाल्स रखे हुए थे। एक कार्नर में छोटी सी मुट्ठी बंद थी जो किसी बच्चे के बाल और कपड़ों के टुकड़ों से बनी हुई थी। इस औरत ने कहा, ये ब्लैक मैजिक का सामान है, इन लोगों का मकसद इस बच्चे की जान लेना था। अब इस घर में काली जादू का सामान देख के ही इस औरत ने अपना अमल शुरू कर दिया जो जादू को तोड़ने के लिए था। बच्चा जो अभी तक बिल्कुल चुप था, इसकी रूह में एक अजीब सी हलचल होने लगी और औरत ने सबको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए दिया। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बिल्कुल चुप होने लगा और इसके चेहरे पर एक नॉर्मल सी मुस्कुराहट आने लगी। इस औरत ने कहा कि इस बच्चे को अभी 6 मंथ का टाइम लगेगा पूरी तरह नॉर्मल होने में। इन लोगों के ब्लैक मैजिक का असर ख़त्म हो गया है, लेकिन ये घर अभी भी एक ख़तरनाक जगह है। सामने वाला कपल फ़ौरन ही इस अपार्टमेंट को छोड़कर चला गया। जो घर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से भरा हुआ था, इससे सब लोग अवॉइड करते थे। आज भी वो घर खाली है और लोग वहाँ जाने से डरते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके वालिद और माँ इस घर के पास से गुजरने से पहले ज़रूर दुआ करते हैं। कहानी अब यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब वो कपल सामने वाले घर से निकल गया तब लोगों ने घर को एक्सप्लोर करना चाहा। घर के अंदर जो सामान मिला इसने सबको हिलाकर रख दिया। हर कोने में काली मिट्टी के बर्तन रखे हुए थे जिनमें अजीब सी चीज़ें भरी हुई थीं। किसी के बाल, कपड़े के टुकड़े और मसाले जैसी चीज़ें और कुछ राख जैसा। आज़म भाई की फूफो ने जब इस औरत से पूछा कि ये सब किसके लिए रखा गया था तो इस औरत ने कहा, ये बच्चे के ऊपर काले जादू का असर डालकर इसकी रूह को कब्जे में लेने की कोशिश थी। ये लोग इस बच्चे की एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। पड़ोसियों ने डिसाइड किया कि वो घर अब बंद कर दिया जाएगा और कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। आज़म भाई की फूफो ने कहा, ये घर अब खाली रहेगा क्योंकि यहाँ बहुत नेगेटिविटी है। इस औरत ने बहुत दुआ करवाई और बहुत तोड़ किया तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। लेकिन इस घर के सामने से गुजरते वक्त वो अब भी वहाँ की तरफ देखता है और कुछ अजीब सी हरकत करता है जैसे वहाँ कुछ देख रहा हो। इसके माँ बाप ने इस आदमी से काफ़ी अरसे तक अपना इलाज करवाया और सूरह बकरा की तिलावत घर में हमेशा लगाए रखी। एक दिन आज़म भाई की फूफो ने इनसे कहा, आपका बच्चा अब बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन इसके पास पॉजिटिविटी बनाए रखनी होगी। जो लोग ये सब करते हैं वो फिर से लौट कर आ सकते हैं। थोड़े दिनों बाद एक और अजीब वाक़या सामने आया। एक दिन एक फूड डिलीवरी बॉय जो 3rd फ्लोर पर ऑर्डर देने गया था वहाँ से वापस नहीं आया। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा
कि वो 3rd फ्लोर पर स्टेज पर बेहोश पड़ा था। जब इसे होश में लाया गया तो इसने कहा कि वहाँ एक अजीब सा साया इसके सामने आया था जो इसे अंदर खींच रहा था। ये बात सुनकर लोग और ज़्यादा डरे और 3rd फ्लोर को परमानेंटली बंद कर दिया गया। आज़म भाई के फूफो ने कहा कि जो चीज़ें वहाँ हुई हैं इनका असर हमेशा के लिए नहीं मिटाया जा सकता। जो भी वहाँ जाएगा इसे इन एनर्जीज़ का सामना करना पड़ेगा। वो कपल जो सामने वाले घर में रहता था वो कभी वापस नहीं आया। अपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर 3rd फ्लोर को ऑफिशियली और सोसाइटी के रूल्स बनाए कि कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। बच्चा अब ठीक है, वो अब भी कुछ अजीब हरकतें करता है जैसे किसी अनजान एनर्जी को महसूस कर रहा हो। इसके माँ बाप ने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चे के लिए एक अलग घर लेंगे क्योंकि वो यहाँ अब और मज़ीद नहीं रहना चाहते थे। ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन ये एक ऐसा सबक देती है कि हमें हमेशा अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग हमें अजीब लगते हैं ज़रूरी नहीं वो हमेशा नॉर्मल हों। वो लोग बे औलादी की वजह से इस बच्चे को अपने ज़ेरे असर करना चाहते थे। ये सब एक बहुत ही अजीब वाक़या था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी आफात और बलियात से हमेशा महफूज रखे, आमीन। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरीज़? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई ऐसा खौफनाक या नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश आया हो और आप उसे हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं किसी और खौफनाक स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।